सरसब्ज और कदरे पुरस्रार जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छूते नजर आते थे और हवा उनके पत्तों से टकराकर मध्यम सी सरगोशियां पैदा करती थी, एक होशियार गीदड़ रहता था जिसका नाम कावी था। जंगल के बाकी जानवर उसे कमजोर समझते थे क्योंकि ना उसके पास शेर जैसी ताकत थी और ना ही चीते जैसी रफ्तार। मगर जो चीज उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी वो उसकी तेज अक्ल और हाजिर दिमागी थी। कावी हमेशा मुश्किल हालात में घबराने के बजाय सोचने को तरजीह देता था। वो जानता था कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी ज्यादा जरूरी है। एक दिन सख्त गर्मी की दोपहर थी। सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे जमीन को जला देना चाहता हो। ज्यादातर जानवर साया तलाश करके आराम कर रही थी, मगर कावी भूख से मजबूर होकर खुराक की तलाश में निकला हुआ था। काफी देर भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक बड़ी ताजा मरे हुए हिरन पर पड़ी। उसका दिल खुशी से भर गया। आज तो मेरी किस्मत जाग गई, उसने खुद से कहा। ये शिकार मुझे कई दिनों तक आराम से खिलाएगा। वो एहतियात से आगे बढ़ा, इधर उधर देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, और जैसे ही वो खाने के लिए झुका, अचानक जमीन हिलती हुई महसूस हुई। दो ताकतवर शेर वहां आ पहुंचे। वो दोनों भाई थे, बहुत ज्यादा मगरूर, ताकतवर और अपने इलाके के खुद साख्ता बादशाह। उनकी धाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। ओए, पीछे हटो, एक शेर जोर से धाड़ा। ये शिकार हमारा है, दूसरे ने गुरूर से कहा। कावी का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। वो जानता था कि अगर उसने जरा सी भी गलत हरकत की तो वो खुद शिकार बन जाएगा। मगर इसी लम्हे उसके जहन में एक जबरदस्त चाल आई। वो फौरन झुका, अदब से मुस्कुराया और बोला, ए जंगल के अजीम बादशाहों, मैं कैसे आपके हक में मुदाखलत कर सकता हूँ? ये शिकार तो वाकई आप ही के लायक है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मगर जाने से पहले एक अहम बात बताना चाहता हूँ। शेर रुक गए, उनकी दिलचस्पी जाग गई। क्या बात है, जल्दी बताओ, एक ने सख्त लहजे में कहा। कावी ने थोड़ा डरने का ड्रामा किया, इधर उधर देखा और आहिस्ता आवाज में बोला, मैंने कुछ देर पहले एक और शेर को यहाँ घूमते देखा था। वो यही कह रहा था कि ये शिकार उसका है, वो अभी वापस आने वाला है और वो बहुत खतरनाक है, किसी को भी अपने शिकार के करीब बर्दाश्त नहीं करता। ये सुनते ही दोनों शेरों का गुरूर भड़क उठा। क्या हमारी मौजूदगी में कोई और शेर यहाँ दावा करे? एक ने गुस्से से जमीन पर पंजा मारा। हम उसे दिखाएंगे कि असल बादशाह कौन है, दूसरे ने दहाड़ते हुए कहा। कावी ने फौरन अपनी बात को मजबूत किया। जी हाँ, मगर वो बहुत चालाक और ताकतवर है। अगर आप दोनों सामने से मुकाबला करेंगी तो शायद वो बच निकले, लेकिन अगर आप छुपकर उस पर अचानक हमला करें तो जीत यकीनी होगी। शेर इस मशवरे से मुतासिर हुए। वो पहले ही गुस्से में थे और अब उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका भी मिल रहा था। दोनों फौरन करीबी झाड़ियों में जाकर छुप गए और इस नामालूम दुश्मन का इंतजार करने लगे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। सूरज ढलने लगा, हवा ठंडी होने लगी, जंगल में खामोशी फैल गई, मगर कोई शेर नहीं आया। इधर कावी निहायत सुकून से अपना काम कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हरन का गोश्त घसीटकर एक महफूज जगह ले जाता रहा। उसने पहले पेट भरकर खाया, फिर बाकी गोश्त छुपा दिया ताकि आने वाले दिनों में भी उसे खाने की फिक्र ना हो। हर बार जब वो वापस आता, वो दूर से झाड़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराता, जहां दो ताकतवर शेर अब भी किसी ख्याली दुश्मन के इंतजार में बैठी थी। काफी देर बाद जब अंधेरा छाने लगा तो शेरों का सब्र खत्म हो गया। वो अभी तक नहीं आया, एक शेर झंझलाकर बोला। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, दूसरे ने कहा। दोनों झाड़ियों से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने हिरन की तरफ देखा, वहां सिर्फ हड्डियां बाकी थीं। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर दोनों को हकीकत समझ आ गई। हमें धोखा दिया गया है, एक शेर गुस्से से दहाड़ा। वो चालाक गीदड़ हमें बेवकूफ बना गया, दूसरे ने मायूसी से कहा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, न शिकार बाकी था और न ही उनकी इज्जत। दूसरी तरफ कावी एक ठंडी जगह बैठा हुआ था। उसका पेट भरा हुआ था और चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा,
जंगल में सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, समझदार होना ज्यादा जरूरी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ ताकत होना कामयाबी की जमानत नहीं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां बड़ी सी बड़ा ताकतवर भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि वो सोचे बगैर फैसला करता है। इसके बरक्स, जो शख्स अक्ल, सब्र और हाजिर दिमागी से काम लेता है, वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी कामयाब हो जाता है। याद रखें, अक्ल और हाजिर दिमागी ऐसी ताकत है जो बड़ी सी बड़ी ताकतवर को भी हरा सकती है।